हमारे विद्यालय में वेबसाइट www.sbicollege.org के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों ऑनलाइन विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास व्हाट्सएप के जरिए पढ़ाई भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि विद्यालय के बारे में आप अच्छी तरह से जान भी सकते हैं। और हमारे यहाँ मेरे प्यारे बच्चों विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग तथा कला वर्ग की मान्यता भी प्राप्त है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ बालिकाओं के लिए बहुत सुखद समाचार है, क्योंकि मान्यता होने के कारण हमारे यहाँ सेंटर भी बनता है। बालिकाओं को कहीं जाना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसी जगह जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा देनी है। साथ ही साथ हमारे विद्यालय में उत्तम खेल कूद की व्यवस्था के साथ ही साथ जो है योगाभ्यास भी कराया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को यही जो है सूचना दे रहा हूँ। अब इसके आगे कक्षा 11 के बच्चों को अब मैं कबीरदास के बारे में और उनके जो कबीरदास के साखी के जो है कुछ चार जो है आप लोगों को पढ़ा चुके थे व्याख्या, और उसके बाद 5वां से शुरू करेंगे। 4 व्याख्या आज आप लोगों को और पढ़ाएंगे। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवै राम बिन सोई काल के पास। कबीर दास जी ने फिर से एक बार जो संदर्भ सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश कबीर दास के कबीर ग्रंथावली से संकलित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ हो गया। आइए प्रसंग। यहाँ पर कबीरदास जी ईश्वर के प्रति अपने भक्तों को श्रद्धा रखने के लिए कहा है, जो इस प्रकार है। देखिए व्याख्या के माध्यम से। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवै राम बिन सोई काल के पास। चिंता तो हरिनाव की, नाव माने यहाँ नाम से है, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि दास माने होता भक्त। ईश्वर के भक्तजनों को सिर्फ ईश्वर के नाम का ही चिंतन करनी चाहिए, यानी उनकी भक्ति करते रहना चाहिए। कह रहे हैं कबीरदास जी कि ईश्वर के भक्तजनों को सिर्फ जो है ईश्वर की भक्ति यानी ईश्वर के नाम की भक्ति करते रहना चाहिए। जे कछु चितवै राम बिन, जो राम अर्थात उस निराकार ब्रह्म के अलावा सांसारिक मोहमाया का चिंतन करता है, सोई काल के पास, उसे ही मृत्यु के पास जाना पड़ता है। इसे सुन लीजिए। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवै राम बिन सोई काल के पास। कबीरदास जी कह रहे कि हे ईश्वर के भक्तजनों, सिर्फ तुमको ईश्वर के नाम का ही चिंतन करना चाहिए, अर्थात उनको हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। जो उनके अलावा इस सांसारिक मोहमाया के बारे में चिंतन करता है, जे कछु चितवै राम बिन, यानी भगवान की भक्ति के अलावा जो इस सांसारिक मोहमाया का चिंतन करता है, सोई काल के पास, उसे ही मृत्यु के पास जाना पड़ता है। फिर से सुन लीजिए एक बार और। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर के भक्तजनों, सिर्फ जो है आप लोगों को ईश्वर के भक्ति के ही प्रति चिंतन करना चाहिए, या उनके नाम का ही स्मरण करते रहना चाहिए। जो भी उनके नाम के अलावा इस सांसारिक मोहमाया के चक्कर में पड़ता है, उसे मृत्यु के पास जाना पड़ता है। भाषा विशेषता में सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जैसे भाषा जो है इनकी साधुकड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इसमें जो है रस आपको मालूम होना चाहिए कि इनके में जो है शांत रस का इन्होंने प्रयोग किया है, और गुण जो है प्रसाद है, और साथ ही साथ जो है छंद में दोहा है। आगे देखिए।
तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई जित देखूं तितू। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपका नाम लेते लेते जैसे ही मैं आप में तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। हे प्रभु, आपका नाम लेते लेते जैसे ही मैं आप में लीन हुआ, मुझ में रही न हूँ माने अहंकार होता है मेरे प्यारे बच्चों। मुझ में रही न हूँ माने मैं अहंकार मुझ में रही न हूँ। वैसे ही मेरे अंदर का अहंकार क्या हो गया, मिट गया। बारी फेरी बली गई जित देखूं तितू। उसके बाद जैसे ही अहंकार मेरे प्यारे बच्चों मिट जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, जित देखूं तितू, बारी फेरी बली गई, यानी मैं जिधर भी नजर घुमा कर देखता हूँ उधर हे प्रभु आप ही आप मुझे दिखाई देते हैं। कहने का मतलब कि जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके बाद उसे परमात्मा के सिवाय संसार में कुछ भी नहीं दिखाई देता। वही बात को जो है संबोधित करते हुए कबीर दास जी अपने जो है साखी के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं, आप लोगों को भी प्रस्तुत करना चाहते हैं कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। कि हे प्रभु, आपका नाम लेते लेते मैं जैसे ही आप में लीन हुआ वैसे ही मेरे अंदर का अहंकार क्या हो गया, मिट गया। अब मैं जिधर भी बारी फेरी बली गई जित देखो तितू, अब मैं जिधर भी नजर घुमा करके देखता हूँ उधर हे प्रभु आप ही आप दिखाई देते हैं, आपके सिवा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इससे एक बात सुन लीजिए, कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपका नाम लेते लेते आप में ही क्या हो गया, इस प्रकार लीन हुआ कि मेरे अंदर का सारा अहंकार, मैं माने अहंकार क्या हो गया, मुझ में रही न हूँ माने अहंकार, मेरे अंदर का अहंकार जो है क्या हो गया, मिट गया। और मैं अब जिधर भी नजर घुमा करके देखता हूँ उधर आप ही आप दिखाई देते हैं। जो बेटा पहले में मैंने विशेषता बताया वही इसमें भी है। भाषा सदुकड़ी है, रस जो है शांत रस है, और छंद दोहा है, गुण जो है प्रसाद है। कबीरा सूता क्या करे काहे न देखे जागी, जाके संग त बिछुड़िया ताही के संग लागी। कबीरा सूता क्या करे काहे न देखे जागी, जाके संग त बिछुड़िया ताही के संग लागी। कबीर दास जी कह रहे हैं अपने मन को संबोधित करते हुए, देखिए बेटा यहाँ पर मोह माया को दूर करने के लिए जो है उन्होंने कहा है, और क्या कहा है, कबीरा सूता क्या करे काहे न देखे जागी। कबीर दास जी अपने मन को संबोधित करते हुए करें कि हे मन, तू आलसियों की तरह सो करके क्या कर रहा है, काहे न देखे जागी। अभी तेरे पास समय है, क्यों नहीं तू जाग जाता। जाके संग त बिछुड़िया ताही के संग लागी, न जाने तूने ऐसा कौन सा कुकर्म किया, उस परमात्मा परमेश्वर से बिछड़ गया या दूर हो गया। बिछुड़िया का मतलब अलग होना, कि न जाने तू ऐसा कौन सा कुकर्म किया, उस परमात्मा परमेश्वर से दूर हो गया। ताही के संग लागी, अगर तू अपना भला चाहता है तो उस परमात्मा परमेश्वर के भक्ति में लीन हो जा, जिससे तेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसे सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कबीर दास जी अपने ही मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मन, अब आलसियों की तरह जो है सोना क्या कर, कबीरा सूता क्या करे। कबीर दास जी कर हे मन जो है आलसियों की तरह सो करके तू क्या कर रहा है, काहे न देखे जागी। अरे अभी तेरे पास समय है, क्यों नहीं जाग जाता। जाके संग त बिछुड़िया, न जाने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि परमात्मा से तू अलग हो गया है। ताही के संग लागी, अगर तू अपना भला चाहता है तो मेरे प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि अगर तू अपना भला चाहता है मन, तो उस परमात्मा परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जा, जिससे कि तेरा जीवन क्या होगा, सफल हो जाएगा। एक बात सुन लीजिए, कबीरा सूता क्या करे काहे न देखे जागी, जाके संग त बिछुड़िया ताही के संग लागी। कबीर दास जी अपने मन को संबोधित करते हुए करें कि हे मन, तू आलसियों की तरह सोना बंद कर दे, अभी तेरे पास समय है, क्यों नहीं जो है जाग जाता। न जाने तूने ऐसा कौन सा कर्म किया है, उस परमात्मा परमेश्वर से तू दूर हो गया है। अगर तू अपना भला चाहता है तो उस परमात्मा परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जा, जिससे तेरा या जीवन क्या होगा, सफल हो जाएगा। अंतिमवा देखो मेरे प्यारे बच्चों, 8वां, केशव कह कह कुकिए ना सोइए असरार,
रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार, कैसो कई कई जो है कैसो कई कई कुकिए ना सोइए असरार। कबीर दास जी कह रहे हैं कि ईश्वर के भक्त जनों, तुम जो है ईश्वर का नाम क्या करो, हमेशा लेते रहो, ना सोइए असरार। और अब आलसियों की तरह सोना, असरार का मतलब होता है आलसी, अब आलसियों की तरह सोना बंद कर दो। रात दिवस का कुकड़ा, अगर तुम रात दिन परमात्मा परमेश्वर की भक्ति करते रहोगे तो कबहू लगे पुकार, कभी न कभी तुम्हारी प्रार्थना को वह क्या करेंगे, सुन लेंगे। और सुन लेंगे तो तुम्हारा जीवन क्या होगा, सफल हो जाएगा। तो इसे सुन लीजिए, कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर के भक्तजनों, तुम हमेशा ईश्वर का नाम क्या करो, जपते रहो। अब आलसियों की तरह सोना बंद कर दो, क्योंकि अगर रात दिन तुम ईश्वर का नाम लेते रहोगे कभी न कभी तुम्हारी पुकार यानी तुम्हारी प्रार्थना को वह सुन लेंगे, और जैसे ही सुन लेंगे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। वही चीज इसमें है बेटा, भाषा जो है साधुकड़ी है और शांत रस है। रस क्योंकि कबीर दास के दोहे में शांत ही रस लगभग पाए जाते हैं, शांत रस है। और उसके बाद छंद जो है दोहा है, गुण जो है प्रसाद है। एक बार फिर से जो है एक बार जो है बता दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, देख लो कबीर दास जी पहले 5वां का देखो, कह रहे हैं हे ईश्वर के भक्तजनों, तुम जो है ईश्वर की भक्ति यानी नाम का भक्ति जो है करते रहो। कह रहे हैं जो इनके अलावा इस सांसारिक मोहमाया के चक्कर में पड़ता है उसे ही मृत्यु के पास जाना पड़ता है। कह रहे हैं दूसरे में कि तू करता तू गया मुझ में रही न हूँ। कह रहे हैं कबीर दास जी की जैसे हे प्रभु मैं आपका नाम लेते लेते मैंने आप में लीन हो गया, वैसे ही मेरे मन का हूँ माने अहंकार दूर हो गया। अब मैं जिधर भी नज़र घुमा घुमा करके देख रहा हूँ उधर मुझे आप ही आप दिखाई दे रहे हैं, आपके अलावा मुझे संसार में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है तो उसे वही दिखाई देता है, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। कहने का तात्पर्य कि जब हम सच्चा भक्ति करते हैं ईश्वर के प्रति, जब हम साधना में लीन होते हैं तो ईश्वर के अलावा मुझे संसार की कोई वस्तु भी नज़र नहीं आती है। फिर आगे है मेरे प्यारे बच्चों, कबीरा सूता क्या करे। कबीर दास जी अपने ही मन को संबोधित करते हुए कह रहे कि हे मन, तू आलसियों की तरफ सोना बंद कर दे, काहे न देखे जागी, अभी तेरे पास समय है, क्यों नहीं जाग जाता। न जाने जाके संग तब बिछुड़िया, न जाने तूने ऐसा कौन सा कुकर्म किया उस परमात्मा परमेश्वर से दूर हो गया है। अगर तू अपना भला चाहता है उस परमात्मा परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जा, जिससे तेरा जीवन सफल हो जाएगा। फिर आगे कैसो कई कई किए ना सोइए असरार, कि हे कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर के भक्तजनों, तुम जो है भगवान का नाम हमेशा लेते रहो, ईश्वर परमात्मा का नाम लेते रहो, ना सोइए असरार, और आलसियों की तरफ सोना बंद कर दो। रात दिवस का कुकड़ा, अगर रात दिन भगवान की तुम भक्ति करते रहोगे कबहू लगे पुकार, तो कभी न कभी तुम्हारी जो है प्रार्थना अवश्य ही वो सुन लेंगे, और जब सुन लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमारी समझ में आ गया होगा कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी जगह अपना जो है रोकते हैं अब यहाँ से पढ़ाना। अब अगला जो है अगले एपिसोड में जो है पढ़ाया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों की मन से आप लोग पढ़ते होंगे, क्योंकि पढ़ेंगे ही तभी जीवन में आगे बढ़ोगे, क्योंकि सफलता ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और मैं चाहूँगा कि आलस आप लोग भी त्यागिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोगों का पढ़ाना लाभकारक हो। जय हिंद।